नमस्कार। आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी है आज। आज के दिन गाय और गाय की सेवा करना आज सर्वोत्तम है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं या गोपाल अष्टमी कहते हैं। आज के दिन गाय की सेवा करना, गाय की पूजा करना, उसको मीठा मीठा गुड़ खिलाने से प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कृष्ण भगवान को गाय बहुत पसंद है और आज ही के दिन उन्होंने गाय चराने गए थे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया काले काले ग्वाल, काली काली गैया काले काले ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया काली काली गाय, आगे चले गैया पीछे पीछे गाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज गोपाष्टमी है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी गोपाष्टमी। गाय हमारी माता है। गाय के बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान जप का समापन नहीं होता। कहते समुद्र मंथन में गाय निकली थी, कामधेनु गाय है। गाय की पूजा से हमें सारे पुण्य मिलते हैं। कहते गाय की जो पूंछ होती वरुथनी से ही, वरुथनी पार करके ही इंसान को स्वर्ग मिलता है। कहते हैं कि गाय में सारे कोटि ब्रह्मांड की देवी देवताओं की, आपने वैसे चित्र भी देखा होगा, कि दर्शन होते हैं। प्रभु श्री कृष्ण को गाय बहुत पसंद थी। कहते हैं कृष्ण भगवान की पूजा बिना गाय के हो ही नहीं सकती। गाय से हमें औषधि, घर में गोबर, दूध, दही, जिनके बिना हमारा जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता। गाय हमें सब कुछ देती है। गाय हमारी मात्र है, गौ हमारी देवी है, गौ माता है, और हम उनकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी के दिन हम गाय की पूजा करते हैं। जिनको अगर गाय नहीं मिलती, वो घर में चांदी या सोने, अगर जिनकी जैसी सामान, आप मिट्टी की गाय की भी पूजा कर सकते हो। मैं आज आपको सूक्ष्म तरीके से कैसे गाय की पूजा करने, जिनके घर में कोई भी गाय नहीं है, मतलब मिट्टी की गाय है, उसे भी आप पूजा कर सकते, संकल्प कर सकते हैं। गोपाष्टमी की कथा ऐसी है कि प्रभु ब्रज में आए थे, कंस के कारावार में पैदा हुए थे, और फिर वो उनको नंद बाबा ले गए थे। उनको बचपन से ही गाय चराने का बहुत शौक था। कि वो छोटे से थे, नंद बाबा ने, माँ ने मना करके रखा था कि अभी गाय नहीं, अभी नहीं चलाना, थोड़े से बड़े हो जाओ तब जंगल में गाय चराने जाना। तो एक दिन बहुत हटोट करने लगे, अब तो मैं 6 साल का हो गया, अब तो मैं जाऊँ माँ गाय गैया चराने। तो काफ़ी जिद करने लगे। तो फिर ऋषि मुनियों को बुलाया गया। कहते हैं कि पहले ज़माने में ऋषि मुनि की यज्ञ पूजा हवन के पहले गाय गौशाला में पूजा दान। आज भी अगर आप रोज़ गाय के लिए एक रोटी निकालेंगे तो आपके घर में देखिए सुख संपत्ति ऐश्वर्य हो जाएगा। गाय की पूजा करना, गाय की भक्ति करना। पहले ऋषि मुनियों के आश्रम में पहले गायें रहती थी, उनकी पूजा करने के, उनकी ही गोबर से, उनके ही औषधियों गोबर से ही पहले पूजा पाठ, घर लिपते थे पहले लोग, तो कितनी लक्ष्मी आती थी। प्रभु के ऋषि मुनियों के आश्रम में गायें रहती थी, अच्छी अच्छी गायें रहती थी। कहते सुख संपदा का प्रतीक चिन्ह होती है गाय। तो वो ऋषि मुनि बुलाने गए तो उनको बोला कोई शुभ मुहूर्त दिखाए, देखिए प्रभु के मेरे लाला को गाय चराने का बहुत शौक है। तो उन्होंने पूरे पंचांग देख लिया। उन्होंने बोला आज से शुभ मुहूर्त कोई नहीं है। उस दिन गोपाष्टमी थी, तो माता रानी ने खूब, यशोदा मैया ने खूब अच्छे तैयार किया, मोतियन की माला, लाल लाल मोतियन की माला, श्रृंगार खूब किया, काजल लगाया। कहते आज भी बाकी बिहारी में जितने भी लोग, छोटे बच्चे, आप देखिए काजल लगा के घूमते हैं, लड़के भी काजल लगा के घूमते हैं।
तो बहुत अच्छे श्रृंगार हो गया उनका, लेकिन पैर में जूतियाँ भी पहना दी। लेकिन उन्होंने मैया मैं जूती ना पहनूँ, मैं तो ऐसे ही जाऊँ। इसलिए कहते हैं कि मथुरा में, ब्रज में गोधूलि की बेला बहुत शुभ होती है, क्योंकि ब्रज की धूल उड़ती है। जब गाय वापस आती है ना, तो वो गोधूलि बेला होती है। तो कहते हैं कि ब्रज में प्रभु और वो जो गायें थी उनकी जब जब वापस लौटते हैं, जब वो सुबह चराने ले जाते हैं और जब वापस लौटते हैं, उस बेला को गोधूलि बेला कहते हैं। मथुरा वृंदावन में आज भी कितने लोग जिनकी शादी का मुहूर्त नहीं निकल पाता, वो गोधूलि बेला में वहाँ पर विवाह कराते हैं। जो संध्या बेला होती है, जिसमें कित मंदिरों में आरती होती है, वो गोधूलि बेला में जब ब्रज की मिट्टी में प्रभु के चरण पड़े थे और वो जो धूल उड़ती है, वो जो धूल उड़ती थी सब गाय और प्रभु, क्योंकि प्रभु बिना जूती के गए थे, तो तभी तुम्हारी ब्रज की मिट्टी इतनी धन्य हो गई, इतनी प्रभु इतने धन्य हो गई। इसलिए और वो गाय की, इसे कहते हैं कि गोधूलि बेला सबसे शुभ बेला होती है। कभी कोई अगर नक्षत्र ना मिले, कोई आपको कोई शादी का मुहूर्त ना मिले, तो लोग गोधूलि बेला में ब्याह करते हैं, शादी करते हैं। और आज गोपाष्टमी के दिन मैं आपके समस्त परिवार को ये कहूँगी कि गाय की सेवा कीजिए। गाय को अपने घर में से सिर्फ एक रोटी घी लगा के खिलाइए, देखिए आपके घर में कितनी सुख संपदा आएगी। घर में हवन कराइए, जिसमें गोबर से, अच्छे गोबर, खटाल से अच्छे से गोबर लाए। आसपास की जो खटाल जहाँ पे गायों की जीर्ण शीर्ण अवस्था है, वहाँ थोड़ी सी सेवा कीजिए, थोड़ा सा दान कीजिए। देखिए आपके घर में कितनी सुख संपत्ता, ऐश्वर्य आएगा। इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन हम लोग गोपाष्टमी मनाते हैं, क्योंकि गोपा जिस दिन ही कृष्ण भगवान ने गाय चराई थी और पहली बार अपने गाँव को वृंदावन के, ब्रज के जंगलों में चराने ले गए थे। जय श्री कृष्ण भगवान। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने परतक्लेशनाशाय गोविंदाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या नहीं अच्छा लगता प्लीज़ बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवाय नमः। आज के दिन गाय की पूजा करना, अगर आपको गाय नहीं मिलती, बड़े शहर में है, तो कोई बात नहीं, मिट्टी की गाय की भी आप पूजा कर सकते हैं। और साथ में गोपाल जी की सेवा करने से, मिट्टी की गाय की पूजा करने से आपको वही पुण्य मिलेगा। मानसिक संकल्प करके आप मिट्टी की गाय की भी आप पूजा कर सकते हैं। उस पर अक्षत कुमकुम, मिट्टी गाय है तो आप गीली चीज़ कोई ना चढ़ाए, अक्षत कुमकुम चढ़ा के उस पे वस्त्र, उपवस्त्र चढ़ा के उसकी शुद्ध घी के दिए के साथ पूजा कर सकते हैं। कदली फलम का भोग लगा के मानसिक संकल्प करके कि जैसे मैं कोई ब्रज की गाय की पूजा कर रहे हैं, साथ में गोपाल जी को मोर मयूर पंख वाले हरे हरे सुंदर वस्त्र पहना के, आज के दिन यशोदा माता ने गाय जब चराने गए थे पहली बार प्रभु, तो काफ़ी सुंदर सजावट सजाया था। आज के दिन गाय की मानसिक, आप कोई चित्र मिले तो आप चित्र में भी पूजा कर सकते हैं गाय की। और आज के दिन घर में धूप कहते हैं कि प्रभु इतने तैयार हुए थे और उनकी, इसलिए उनकी धूप से, अगरबत्ती से उसकी पूजा होती है। और फिर आप गाय को कोई भी सुंदर सा छोटा सा वस्त्र हो, वैसे आप ऊपर वस्त्र बना सकते हैं। अगर वस्त्र नहीं है तो फिर आप छोटा सा कोई भी, आप घर में उपवस्त्र हो या मौली, वो भी पहना सकते हैं। आज आप मानसिक संकल्प करके घर में मिट्टी की गाय, चांदी की गाय हो तो आप उसका पंचामृत कर सकते हो। अगर आपके पास चांदी की भी गाय नहीं तो कोई अगर कैलेंडर हो जिसमें आपके भगवान के साथ, गोपाल जी के साथ अगर गाय है, तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। कहते मानसिक संकल्प लेकर भी आप गाय की पूजा कर सकते हैं। हे वृंदावन बिहारी, हे राजा धीराज, कहते हैं कि गाय की पूजा और सेवा करने से सुख संपत्ति ऐश्वर्य मिलता है। प्रभु सारे पाप कष्ट हर देते हैं। उनके मोर पंख से सारे घर से अला बला भूत पिशाच कोई भी भय नहीं, जैसे बहुतों को रात को भय लगता है वैसे भय नहीं रहता है। जय श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।